Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of subject chemistry. Today we are going to cover the lecture number 3 of our acid, base and salt series. I believe that the first two lectures of this series is very convincing, and right now you have a familiar grip about what is acid, base and salt. सही है, तो आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को. लास्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड द 3 पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, बट द लेक्चर वाजंट कंप्लीट एट दैट टाइम बिकॉज वी हैवंट एक्सप्लेन द लुईस स्ट्रक्चर इन डिटेल. बट आई हैव मेड सम स्लाइड्स फॉर यू, और शॉर्टकट में जो उसकी डेफिनेशंस और डिफ्रेंसिएशंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए थे, अगर याद हो आपको. सो टुडे बिफोर वी गो टू द today's lecture, we have to go with the revision of what we have learned in the last lecture regarding the definition. Quickly review. Arrhenius theory tell us about that acids are those substance that yield the hydrogen H positive ion. Acid के बारे में ये बात कही थी, whereas Bronsted law suggested that a substance that can donate the H पॉजिटिव आयन. ये बात समझ में आ रही है. H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन डोनर होता है, H पॉजिटिव प्रोटॉन को ही हम कहते हैं. अच्छा, अब तीसरी जो हमारे पास बात थी लुईस की, लुईस प्रोड्यूस द मोर जर्नलाइज्ड मॉडल ऑफ अ एसिड एंड बेस, एंड ही सजेस्टेड दैट एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. एसिड्स के हैं हमारे पास, दे आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. सो इन दैट वे वी हैव कवर्ड द 3 definition. Why I am revising the all 3 definitions of acid? Because I know if you are familiar and you have memorization of that specific definitions of acid, तो उसकी का अपोजिट जो है वो आप क्या बना लेंगे, बेस के लिए बना लेंगे. फॉर एग्जांपल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो लुईस बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. खत्म हो गई बात. इस तरह से आपने आगे चलना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. Hello viewers, if you like our online lectures, keep subscribe, like and share to our both channels, the NCPSS and Professor MM Manzoor Official. Okay, so let's continue our today's lecture after getting a brief definitions of acid, base and salt. So यहाँ तक तो हमने कर लिया था. लुईस का कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद था और इसकी थ्योरी तो हमने पढ़ ली थी कि लुईस का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है. इट इज़ द एसिड आर द सब्सटेंस विच हैव अ प्रोटॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. ठीक है, अब इस डायग्राम को समझना है ज़रा सा. इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा. यहाँ पे पहले अमोनिया, ये NH3 है बेटा, इसको NH बनना पड़िएगा, NH3 है ये. ठीक होगी बात. ये यहाँ पे देखें एक अमोनिया यानी NH3, देखो नज़र आ रहा है ये NH3. इस NH3 में इसकी एक वैलेंसी खाली है. ये वैलेंसी करेगी क्या, ये अपने आप को ऑर्बिटलाइज करने की कोशिश करेगी. इट रिएक्ट्स विद द प्रोटॉन H पॉजिटिव. प्रोटॉन का मतलब क्या होता है हमारे पास, H पॉजिटिव, यानी ये वाली चीज़. ठीक है, ये H पॉजिटिव के साथ ये इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगी. क्यों रिएक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसको अपना बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना है. ठीक है, तो जैसे ही एक H2 वैलेंसीज वैकेंट नज़र आ रही हैं, ये एक वैलेंसी ये यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है, ये पूरा जाता हुआ. ठीक है, इसको देखें अगर आप, तो ये मैं इसके ऊपर सिर्फ हाथ फेर रहा हूँ, ये बॉन्ड बना रही है एक वैलेंसी किसके साथ, ये. अभी ये एक वैलेंसी हमारे पास स्टिल बाकी है. ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्टिल बाकी होती है. अब ये क्या चीज़ हो गई हमारे पास, अगर नोटिस करें आप, तो ये पॉजिटिव हो गया है. सोडियम के ऊपर आप, सोडियम बोलो, नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास क्या वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन फैमिली से आप चेक करेंगे एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया है बिकॉज दे वांटेड टू फॉर्म. तो ये ओवरऑल जो है हमें क्या नज़र आ रहा है, ओवरऑल अगर आप नोटिस कीजिए तो ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज के साथ नज़र आ रहा है. अगर आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है कि स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा आपको. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बना है, बिकॉज इट इज़ रेडी टू फॉर्म द. अब ये NH4 जो है ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा और ये सॉल्ट भी बना सकता है, कुछ और भी बना सकता है. NH4OH भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, NH4Cl भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, एंड सॉरी मैं सोडियम बोल रहा हूँ बार बार, अमोनिया जो है NH3 इज़ फॉर द अमोनिया. इसी तरीके से आगे आपकी किताब में एक एग्जाम्पल और दी हुई है इन्होंने. ठीक है, फ्लोराइड और ब्रोमाइड की, तो वो भी आप चेक कर सकते हो और इसको गो थ्रू कर सकते हो. नाउ दिस इज़ अ प्रोसेस विच वी ऑलरेडी डिस्कस कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द, क्या होगा, एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा बेस के साथ रिएक्ट करके. शुरू में याद करें लेक्चर नंबर 1 में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था. और वो करेगा क्या, इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. बस यही चीज़, ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है भाई ये प्रोसेस हमारे पास. यस प्लीज़ स्पीक अप.
क्या कहलाएगा ये प्रोसेस हमारा न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन। और कॉमन एग्जांपल ये मैंने ऑलरेडी अभी पिछले लेक्चर में HCl और NaOH की आपको दी थी, यानी कि ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। एसिड बेस मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। और सॉल्ट एंड वाटर से आगे काम जाएगा। देखिए ये दोबारा से इन्होंने इक्वेशन रिप्रोड्यूस की है, आपके सामने नज़र आ रही होगी। मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि हुआ क्या है, ठीक है। और इसके अंदर हो क्या रहा है कि इससे पॉजिटिव आयन टूटेगा, इससे ये रहा H पॉजिटिव आयन, मैंने उधर भी बनाया था। और इससे क्या टूटेगा? आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन टूटेगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन और पॉजिटिव आयन मिलकर ये क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। और बाकी के जो एलिमेंट्स बचे, इसमें क्लोरीन बचा आपके सामने, है ना, ये क्लोरीन बचा है ना, ये देखिए ये क्लोरीन बचा इसके अंदर। और इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचा? ये सोडियम बचा, ठीक है। ये देखें सोडियम बचा हुआ है ये इधर। तो क्लोरीन और सोडियम मिलके क्या बना देंगे हमें? सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट है हमारे पास घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सोडियम हमारे पास बनता चला जाएगा। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने अगला चैप्टर के अंदर पढ़ाया भी है। एक्सोथर्मिक्स आर दोज रिएक्शंस विच इवॉल्व द हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी इसके नतीजे में भी अच्छी खासी हीट मिलती है। कितनी मिलती है? ये आपके सामने बॉक्स की शक्ल में इन्होंने बनाकर दी हुई है, इसको ज़रा सा नोटिस कर लीजिए। MCQs के लिए, खाली जगह के लिए याद रखें। 57.24 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आखिरी जो चैप्टर है इसके बाद वाला, वो इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है काइनेटिक एनर्जीज़ के हवाले से, काइनेमेटिक एनर्जीज़ के हवाले से। तो उसमें हमने ये तमाम चीज़ें देखी हैं। तो एक्सोथर्मिक्स आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ अपनी बात। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है हमारे पास, और इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के अमल को यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकली भी कर दिखाया हुआ, ठीक है। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर है, वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास ना बने तब भी आप उसको न्यूट्रलाइजेशन करें। इफ वाटर इज फ्रॉम द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अगर चैप्टर नंबर 2 पढ़े वहाँ पे डबल रिप्लेसमेंट में तो क्या था? दोनों आइंस हमारे चेंज होते थे। मैं ज़रा एक नज़र फिर दिखाऊँ, इधर देखिए, ज़रा सा आप लोग फोकस कीजिए इस इक्वेशन के ऊपर। किस इक्वेशन के ऊपर? इस इक्वेशन पे आप फोकस करें। यहाँ पे देखें ये HCl है, H पे पॉजिटिव है चार्ज और Cl पे नेगेटिव है। इसी तरह से ये NaOH है, तो इसका Na, ये जो Na है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ रिएक्ट कर देगा। और ये जो H है हमारे पास, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH के साथ रिएक्ट करेगा। इस तरह से ये डबल रिप्लेसमेंट हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था। सो दिस इज़ द पॉइंट यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट, ठीक है। ओके, सो अब आगे हमारे पास एक जो टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक को अगर आप नोटिस करें तो इस टॉपिक के अंदर एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी हुई है। मोनो मीन्स सिंगल होता है, पॉली मीन्स मैनी होता है। मोनो एंड पॉली एसिड्स एंड बेस, ठीक है। मोनो और पॉली एसिड एंड बेस क्या होते हैं हमारे पास? मोनो एसिड, मोनो सॉलिड, और बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? पहले मतलब समझ लो फिर पढ़ लेना इसको। मोनो का मतलब होता है बेटा हमारे पास, ये जब हम मोनो की बात कर रहे होते हैं तो सिंगल, यानी कि मोनो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 H पॉजिटिव आइन अगर दे रहा है वो एसिड, तो वो क्या कहलाएगा? मोनो एसिड कहलाएगा। इसी तरीके से मोनो बेस 1 OH नेगेटिव आइन। पॉली का मतलब मोर देन 1 की बात हो रही है। अगर मोर देन 1 H पॉजिटिव आइंस दे रहा है वी कॉल्ड इट अ पॉली एसिड्स। एंड सिमिलरली OH आइन जो है एक से ज़ायद दे रहे हैं तो वो आपके पॉली बेसिस कहला रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात जो याद रखने की वो ये है कि नंबर ऑफ रिप्रेसिबल और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड में से कितने H पॉजिटिव आइन निकल सकते हैं वो क्या कहला रहे होते हैं हमारे पास? उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड कहला रहे होते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल HCl, बार बार हम HCl की एग्जांपल ले रहे हैं ना एग्जांपल। HC और बड़ा कर लेते हैं, कैपिटल कर लेते हैं, HC और L। तो इस HCl में अगर आप नोटिस करें तो एक ही हाइड्रोजन आइटम जा रहा है, तो ये इसकी बेसिसिटी क्या होगी इस एसिड की? 1, ठीक है। बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी। इसी तरीके से अगर आप कहें कि सर मेरे पास एक और भी है HNO3, HNO और इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो इसमें भी एक ही H जा रहा है। ऑक्सीजन भले 3 है लेकिन एक ही H जा रहा है, तो वी ऑल्सो कॉल्ड इट अ मोनो बेसिक एसिड्स कहलाएंगे हमारे पास, यानी इसकी बेसिसिटी जो है 1 होगी। हाँ, इसी की जगह पे अगर आपके पास जो है वो मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है आपके पास?
SO4 H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर मौजूद है तो इफ़ यू रिमेंबर दिस कि आपको जो फंडा सिखाया गया उसमें ये H2 के कितने एलिमेंट है, कितने हाइड्रोजन दे रहा है, 2 हाइड्रोजन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी बेसिसिटी 2 हो सकती है। तो इससे हमें क्या बात पता चला कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड वी कॉल्ड इट अ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और इसके वाइस वर्सा एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, नंबर ऑफ OH आइन की बात हो रही है। एक निकलेगा तो एक हो जाएगा, एक से जायद होगा तो एक से जायद हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ। ये आपके पास एसिड डेट कंटेन 3 और मोर एसिडिक हाइड्रोजन कॉल्ड द पॉलीबेसिक एसिड्स। सही है। पॉलीबेसिक एसिड्स क्या कहलाते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। पॉलीबेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच हैव मोर देन द 1 H पॉजिटिव आइंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोल के अंदर उसके कितने एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे पास कहलाता है। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ अ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ से क्या मुराद है हमारे पास। ओके, सो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, पहले तो ये मुझे बता दो आप लोग। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन, टू स्प्लिट। ठीक है। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, डिसोसिएट होना, किसी चीज़ को टूट जाना। तो एसिड और बेस का डिसोसिएट होना क्या होता है, व्हेन दे आर डिसॉल्विंग इन अ एक्वस सॉल्यूशन देयर एबिलिटी टू कंप्लीटली डिसोसिएट और पार्शियली डिसोसिएट इज नोन एज अ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। इफ सच एसिड, अभी हमने एक एसिड की मिसाल ली H2SO4, ठीक है। SO4 में इसके नीचे नहीं लगा रहा, सबस्क्रिप्ट नहीं लगा रहा, आपके सामने डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। या HCl की मिसाल ली थी हमने, ठीक है, या हमने HNO3 की मिसाल ली थी। तो HNO3, ठीक है, इन तीनों की मिसाल ली थी। इनको जब हम जो है क्या कहते हैं, डिसोसिएट करते हैं पानी के अंदर, सॉरी किसके अंदर, हाँ पानी के अंदर जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं, दे विल कम्प्लीटली आयोनाइज, यानी ये सारे के सारे अपने H पॉजिटिव आइन डोनेट कर देते हैं। तो सच अ थिंग्स आर नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसकी प्रॉपर्टी इन्होंने ये बताई है कि ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। ठीक है। अच्छा, जो पार्शियली हल होते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। पार्शियली हल क्या होते हैं, एसिटिक एसिड की मिसाल ले लें CH3COOH, या इसके साथ और जो एक मिसाल ले लीजिए, कोई मिसाल आपके जहन में आ रही है। फॉर्मिक एसिड की मुझे याद आ रही है, COOH, ये फॉर्मिक एसिड है। इनको अगर आप जब डिसोसिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसी एसिटिक एसिड की मिसाल ले लें, तो इसके अंदर से मैं आपको बॉक्स बना के दिखाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए फ़ौरन से कि इस एसिटिक एसिड के अंदर हो क्या रहा है। आपके पास ये जो CH3COH है, ये एक नेगेटिव आइन है और ये H एक अकेला पॉजिटिव आइन है। ये H चला जाता है, लेकिन अभी भी आप देखें इसमें ये 3 जो हैं वो हाइड्रोजन आइन मौजूद हैं, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस एसिटिक एसिड एज अ वीक एसिड। सही, क्या कहलाता है ये, इसको वीक एसिड कहलाता है ये चीज़। और ये वीक एसिड का मतलब दे आर ऑल्सो द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहलाएंगे। और स्मॉल और फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट बिन ट्रांसफर्ड इन द वाटर, तो लिहाजा ये इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने मौजूद हैं, नीचे नज़र आ रही हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड की मिसाल है। इधर देखिए इस वाली एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो वी विल बी श्योर अबाउट व्हाट वी हैव लर्न। ये HCl है और HCl यहाँ पे पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, हाइड्रोनियम आइन बना दिया। क्या बना दिया, इस आइन का नाम H3O पॉजिटिव क्या है, वी कॉल्ड इट अ हाइड्रोनियम आइन। ओके, तो यहाँ आप देखिए मुकम्मल तौर के ऊपर ये जो H आइन है ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर हाइड्रोनियम आइन में टूट गया, तो ये क्लोरीन अलग मौजूद है। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन इसकी नज़र आ रही है, मुकम्मल तौर पे डिसोसिएशन नज़र आ रही है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। वेयर एज इन एसिटिक एसिड के अंदर अगर आप देखें तो ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, और जबकि ये एसिड हाइड्रोनियम आइन तो हमें मिल रहा है वाटर में डिजॉल्व करिए, H2O है। ठीक है, ये आपने 2 बनाना है, H2O, सही है, ये 2 बनाना है आपने। तो ये हाइड्रोनियम आइन, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज मौजूद है हमारे पास, हाइड्रोनियम आइन पे प्लस चार्ज लगा लीजिए। और ये देखें अभी भी यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहला रहा होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स ना कीजिएगा, एक हमने पढ़ा बेसिसिटी ऑफ एसिड और एक हमने ये पढ़ा एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, और एक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ या डिसोसिएशन, तो दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, गौर से सुनिएगा। सिमिलरली जो कम्प्लीटली OH नेगेटिव आइन दे देता है, जैसे ये 3-4 मिसालें आपके सामने दी हुई हैं इन्होंने, ये NaOH, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे OH आइन जो है वो अपने तौर पे दे देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद सॉल्ट शुरू हो जाएगा और सॉल्ट को हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन इधर आप अगर नोटिस करें तो ये वीक बेस की भी कुछ मिसालें दी हुई हैं। मैं इसको भी आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। और ये फार्मूले सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द वीक एसिड। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स का टॉपिक। एसिड बेस के बेसिक्स चीज़ें हमारे कवर हो गई हैं और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर हमें आगे चलना है, आगे गो थ्रू करना है। किसके ऊपर? न्यूमेरिकल्स, पीएच वैल्यूज़ और न्यूमेरिकल के ऊपर जाना है, तो उसके मुताबिक चलेंगे। टाइम हुआ है अब होमवर्क का, आपका होमवर्क देख लेते हैं। Okay, so there we go with the homework of this lecture. What do you understand by the term monoacid and polyacid bases, which I mean acidity of a base? Support your answer with the relevant examples. Explain the concept of basicity of acid with the example. Explain the term as strength of acid and base. Define strong and weak acid and base with the example. आखिरी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे पास, और ये ट्रिकी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि जनाब व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, कौन सी रीजंस है हमारे पास किस चीज़ के लिए? फॉर्मिंग अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। वीक और एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बनते हैं और इसकी रीज़न क्या है और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आपने अगर लेक्चर ठीक से सुना होगा तो दैट विल बी ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर, बट यू नीड टू डू इट और एड्रेस इट प्रॉपरली अलॉन्ग विद द सम रेलेवेंट एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये समझ में आपको आया होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। और अपना ख्याल रखिए, लेक्चर को मुकम्मल करें, टाइमली सबमिट करें। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ फिल अप द बिलो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स जो नीचे मौजूद है उसको भी फिलअप करें। और उसके साथ साथ आप अगर चाहें तो यू कैन, if you like our lectures, you can consider subscribing our both channels, this one and this one, which is popping up on your screen. Take care of yourself. Allah Hafiz.